हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियांश तिवारी आप सभी साथियों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के सभी साथियों के लिए है। सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। जो फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स है, हिंदी में इसको हम आनुवांशिकी के मूलभूत सिद्धांत कहते हैं। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का 2024-25 का पेपर है, तो इसमें हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। आपको वीडियो पूरा देखना है साथियों, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है साथियों, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें साथियों। अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें साथियों। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है साथियों। शुरू करते हैं। उससे पहले एक और चीज़ आपको बता देता हूं, जो लोग नए हैं, आप सभी लोग नए ही होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, क्योंकि इस चैनल पर प्रबल एग्रो स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आपको सेकंड सेमेस्टर के साथ साथ आगे आने वाले सभी सेमेस्टर के आपको स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी। तो पहले प्रश्न का उत्तर हम जानते हैं। एक ऑपरोन है, तो एक ऑपरोन क्या है, पहला प्रश्न है। पहले का आंसर ए ही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, जीन की संरचना का समूह होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है अनुलेखन को परिभाषित किया जा सकता है। ट्रांसक्रिप्शन इज डिफाइंड एज, तो कैसे परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे का भी आपका ऑप्शन ए सही है। जो अनुलेखन है या ट्रांसक्रिप्शन है उसको डीएनए से mRNA का संश्लेषण, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज, क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक लक्षण जो हैं डॉट 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 भी कहलाते हैं। तो इनमें से क्या सही हो जाएगा आंसर। तो साथियों इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन में एरर है, ये आपके क्वेश्चन में एरर है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है क्वांटिटेटिव, ठीक है, जो मात्रात्मक लक्षण पूछा है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं ये दे दिए आपको क्वालिटेटिव के। क्या जो आपके क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव ट्रेट्स जो होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, क्वालिटेटिव के दे दिए यहाँ पे ऑप्शन। तो यहाँ पर और या तो यहाँ पे होना चाहिए था नन ऑफ द एबव, तो ये हो जाता। अब ऑल ऑफ द एबव लिखा है तो ये नहीं होगा, ये क्वेश्चन ही आपका गलत है, इसमें ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन तो सही है, बेसिकली ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं। ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक लक्षण बोलते हैं, क्वालिटेटिव के ऑप्शन दिए गए हैं, और बल्कि पूछा है क्वांटिटेटिव, ठीक है, समझ आ गया होगा ये क्या एरर है इस क्वेश्चन में, गलत है ये क्वेश्चन। हु प्रपोज्ड मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, निम्नलिखित में से किसने बहुकारक परिकल्पना को प्रस्तावित किया। तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों, निल्सन एहले ने किया। किसने, निल्सन एहले ने, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो बहुकारक परिकल्पना याद रखिएगा, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस जो है वो किसने दिया, निल्सन एहले ने। अगला है हु इंट्रोड्यूस द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुक्रम के नियमों को किसने परिभाषित किया। पाँचवें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये आपके मेंडल ने वंशानुक्रम के नियमों को परिभाषित किया, इनहेरिटेंस को। अगला है मेंडल ने अपने बगीचा मटर पर प्रयोग के दौरान कितने लक्षणों का चयन किया, ठीक है। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर 7 दिया है, 7 पेयर है, यहाँ पर 7 पेयर जो लक्षण हैं उनका किया था मेंडल ने। 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उनको हम बोलते हैं। 7 जोड़ी, हिंदी में लिख लीजिएगा, 7 जोड़ी जो थे वो थे, टोटल थे 14, टोटल पूछे तो 14 और वैसे 7 जोड़ी थे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमीनो अम्ल के पॉलीमर को कहा जाता है। तो अमीनो जो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इज सेड टू बी, इनको क्या कह सकते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए मोस्टली ये क्वेश्चन जो सेट किया गया है ऑप्शन ए को यहाँ पर शुरुआत में सेट किया गया था। ऑप्शन ए क्या है, अमीनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहा जाता है, तो प्रोटीन कहा जाता है। जो अमीनो एसिड होते हैं उनके जो पॉलीमर होते हैं उनको हम प्रोटीन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र स्पिंडल फाइबर से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। द क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर बाय, किसके द्वारा जुड़े होते हैं,
तो 8वें का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सेंट्रोसोम से जुड़े होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है डीएनए इज रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग। डीएनए की प्रकृति किस अवस्था में बनती है? तो किस अवस्था में बनती है डीएनए की प्रकृति? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विभाजनतराल। क्या विभाजन अंतराल में या इंटरफेस में डीएनए की रेप्लिकेटिंग होते हैं जो प्रकृति बनती है। नेक्स्ट है मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज, अर्धसूत्री विभाजन डॉट डॉट भी कहलाता है। 10वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों कहलाते हैं। जो मियोसिस है उसको हम रिडक्शनल डिवीज़न और हेट्रोटाइपिक डिवीज़न कहते हैं। क्या? न्यूनकारी विभाजन और हेट्रोटाइपिक विभाजन, ये दोनों कहते हैं किसको? कहते हैं मियोसिस को कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहलग्नता शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? द टर्म लिंकेज वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो किसके द्वारा किया गया था? 11 का ऑप्शन बी मॉर्गन हो जाएगा। क्या? मॉर्गन। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र मैप को डॉट डॉट नाम से भी जाना जाता है। तो क्रोमोसोम मैप इज ऑल्सो नोन एज, किसके नाम से जानते हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, दोनों ए और बी से, आनुवांशिक मैप और सहलग्नता मैप। ठीक है, जेनेटिक मैप और लिंकेज मैप दोनों से जाना जाता है गुणसूत्र मैप को। अगला है एन एक्सेप्शनल टू मेंडल्स लॉ इज। मेंडल के नियम का अपवाद क्या है? एक्सेप्शन क्या है मेंडल के नियम का? 13वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ए और बी। जो अपूर्ण प्रभाविता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, वो भी क्या है? मेंडल के नियम का अपवाद है। कोडोमिनेंस और प्लियोट्रॉपी, सहप्रभाविता और प्लियोट्रॉपी भी क्या है? ये आपके मेंडल के नियम का अपवाद ही है। अब एक बात और समझिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? आप तो वो हो जाएंगे हमारे मेंडल ही हैं। कौन है? मेंडल ही हैं, मेंडल। ठीक है, याद रखिएगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए बगीचा मटर पौधे को ही क्यों चुना? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बगीचा मटर यानी कि जो गार्डन पी है, गार्डन पी को चुना था, बगीचा मटर बोलते हैं, क्योंकि इसमें बड़े आकार के फूल होते हैं, या ये आसान संकरण होता है, या हमेशा स्वनिषेचन होता है। फ्लावर लार्ज साइज के होते हैं, इजी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है इसमें, या प्रीडोमिनेंटली सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी लक्षण होते हैं। ठीक है, किसमें? मटर के अंदर। तो इन्होंने बगीचा मटर का चयन किया था। अगर इसका आपसे बॉटनिकल नेम या वैज्ञानिक नाम पूछे तो याद रखिएगा, इसका होता है पाइसम। देखिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना ट्रांसलेट करके, पाइसम सैटाइवम। ठीक है, पाइसम सैटाइवम हॉर्टेंस होता है। ठीक है, याद है। थोड़ा सा अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो वो अपने हिसाब से सही कर लेना आप। ठीक है, पाइसम सैटाइवम हॉर्टेंस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संतान की अपने माता पिता के समान दिखने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं बताइए? उसको हम वेरिएशन कहेंगे, विविधता, या हेरिडिटी वंशानुक्रम, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी क्या होता है? वंशानुक्रम। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हेरिडिटी या वंशानुगत बोलते हैं। ये याद रखिएगा, इसकी डेफिनेशन होती है। अगला प्रश्न है मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस हैव। तो अधिकांश उत्परिवर्तक, जो अधिकांश उत्परिवर्तन है डॉट 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 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये आपके डिलीटेरियस इफेक्ट या हानिकारक प्रभाव के होते हैं। तो म्यूटेट क्या समझ आया इस क्वेश्चन से कि जो म्यूटेशंस हैं वो हानिकारक या डिलीटेरियस इफेक्ट के होते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। तो क्या है आंसर? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या हैं? विशेष प्रकार के गुणसूत्र हैं, लैम्ब्रूस गुणसूत्र और पॉलीटीन गुणसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट है किसी एक जीन के 2 से अधिक विकल्पी की उपस्थिति को डॉट 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 कहते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 2 एलील अ जीन इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं हम? अगर कोई मोर देन 2 एलील हैं, ठीक है, किसी एक जीन के
दो से अधिक विकल्पी उपस्थित हों उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील क्रोमोसोम क्या कहते हैं। तो 18 में का आपका ऑप्शन ए है, क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है ऑप्शन से, मल्टीपल एलील या बहुयुग्म विकल्पी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है बेसिकली मेंडल वाज, मूलतः मेंडल थे। कौन थे मेंडल? वो साइटोलॉजिस्ट थे या फिर कोशिका विज्ञानी थे या फिर टैक्सोनोमिस्ट थे या फिर प्लांट ब्रीडर पादप प्रजनक थे, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे, कौन थे मेंडल? 19 में का ऑप्शन सी हो जाएगा, वो प्लांट ब्रीडर थे। कौन? प्लांट ब्रीडर। तभी तो उन्होंने प्लांट में अलग अलग प्रकार के नियम दिए हैं जेनेटिक्स में, प्लांट ब्रीडर थे वो, इसलिए तो फादर ऑफ जेनेटिक्स उनको कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक बैलेंस थ्योरी वाज रिपोर्ट्स इन, तो जीनीय संतुलन बाद डॉट 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 पर प्रयोग कर सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला पर जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था जीनीय बैलेंस। अगला है होलेड्रिक जीन पाए जाते हैं, जो होलेड्रिक जीन्स आर प्रेजेंट इन, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वाई क्रोमोसोम या वाई गुणसूत्र में पाए जाते हैं होलोड्रिक जीन। अगला प्रश्न कह रहा है अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। आ गया भाई प्रश्न, हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स के पिता हम किसको कहते हैं? याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप सभी लोग क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, उस किसका लिंक दे दूंगा मैं? व्हाट्सएप का। तो आप व्हाट्सएप के जो चैनल है उसको फॉलो ज़रूर कर लेना, उससे जुड़ जाना, ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना सभी लोग। मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम, मैं सारे लिंक दे दूंगा प्रबल एग्रो स्टडी के, तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाना। ठीक है, वहाँ आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कभी कभी मैं क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं वो भी प्रोवाइड कर देता हूँ। 22 का क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए था, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अगला है अनुवांशिकी शब्द के द्वारा दिया गया, तो किसके द्वारा दिया गया था? तो 23 का ऑप्शन ए सही है, ये बेटसन के द्वारा 1905 में दिया गया था अनुवांशिकी या जेनेटिक शब्द। ठीक है, कब दिया गया था ये भी पूछा जाता है, तो 1905 में दिया गया था। अगला प्रश्न है मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? देखो वही क्वेश्चन बार बार घूम फिर के आ रहा है। ये अगर आपने पिछला क्वेश्चन अगर सही से पढ़ लिया, जो भी एग्जामिनर पेपर देने गया, जो भी स्टूडेंट गए थे पेपर देने, तो उसको तो यही कंफर्म हो गया कि मेंडल ने अपने लिए पिछला था ना कि बगीचे के मटर को या गार्डन पी को क्यों चुना। ठीक है, पूछा था ना, तो वहीं से क्लियर हो गया ये ऑप्शन, तो कि यही है इसका उत्तर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने प्रभाविता की अवधारणा पेश की? हु ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेंडल ने दी थी। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड, जीन के वैकल्पिक रूप को हम क्या कहते हैं? 26 का ऑप्शन ए है, जीन का वैकल्पिक रूप एलील कहलाता है। हिंदी में यहाँ पर विकल्पी दिया है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले इस शब्द को जरूर याद रखेंगे। क्या बोलते हैं? ऐसे लिखेंगे, एलील कहते हैं। ठीक है, एलील इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जीन के वैकल्पिक रूप को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज, तो अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है? 27 का ऑप्शन ए सही है, उसको हम जीन कहते हैं। अनुवांशिकता की जो इकाई है उसको हम जीन कहते हैं। अगला है 28, इन द सेल साइकिल द रेस्टिंग फेज इज कॉल्ड, कोशिका चक्र में विश्राम अवस्था को कहा जाता है। 28 का सही उत्तर ऑप्शन ए है, इंटरफेज कहा जाता है। कोशिका चक्र का जो विश्राम अवस्था है या फिर रेस्टिंग फेज जो होता है उसको हम इंटरफेज कहते हैं। अब इंटरफेज को आप कैसे याद रखेंगे? इंटरवल होता है ना आपका, विश्राम करने के लिए या भोजन करने के लिए आपके कॉलेज में, स्कूल में इंटरवल होता होगा, आपने नाम सुना होगा इंटरवल का, तो यही है इंटरफेज। ठीक है, कोशिका में जो विश्राम होता है वो इंटरफेज से होता है। अगला क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन में
केंद्रक में उपस्थित कुल डीएनए की प्रतिकृति डॉट 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 बनती है। तो माइटोसिस में द टोटल डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज रेप्लिकेटिंग ड्यूरिंग। 29 का ऑप्शन बी सही है, एस। ठीक है, अगला है द लॉन्गेस्ट द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था है। 30 का सही आंसर ऑप्शन बी है, G1। ठीक है, अगला है गुणसूत्र की रासायनिक संरचना में शामिल है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम इंक्लूड्स, क्या शामिल है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो गुणसूत्र की रासायनिक संरचना में डीएनए भी शामिल है, आरएनए भी शामिल है, हिस्टोन भी शामिल है। हिस्टोन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। अगला प्रश्न है सेंट्रोसोम इज ऑल्सो नोन एज। सेंट्रोसोम को किस नाम से हम जानते हैं? 32 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही, प्राथमिक संकुचन बोलते हैं। सेंट्रोसोम को हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है म्यूटेशंस आर, उत्परिवर्तन क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। जो म्यूटेशंस हैं वो रेयरली यूज़फुल हैं, कभी कभार उपयोगी आ जाते हैं। जो उत्परिवर्तन है वो कभी कभार उपयोग आ जाता है, वो हमेशा उपयोगी भी नहीं होता है। जो म्यूटेशन है जो, और हमेशा हानिकारक भी नहीं होता है, कभी कभार उपयोगी हो जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्परिवर्तन को परिभाषित किया जा सकता है, तो म्यूटेशंस में बी डिफाइंड एज आ। 34 का ऑप्शन बी है, क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, तो क्रिएट अनुवांशिक भिन्नता पैदा करता है कौन? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। म्यूटेशन की परिभाषा क्या होती है उत्परिवर्तन की? तो पहले इंग्लिश में देखते हैं। तो सडन चेंज इन डीएनए, ठीक है, सडन चेंज इन डीएनए, सडन चेंज इन डीएनए ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, एनी ऑर्गेनिज्म और प्लांट, ठीक है, कह सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशंस कहते हैं। या फिर उत्परिवर्तन को हिंदी में हम क्या कहेंगे कि अचानक से कोई परिवर्तन हो जाता है। क्या? अचानक से कोई परिवर्तन हो जाता है, अचानक से परिवर्तन हो जाता है किसमें? किसी भी जीव के डीएनए में, उसको क्या कहते हैं? जीव या पौधा भी हो सकता है आपका, तो क्या हो जाता है? उसमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, डीएनए में, तो उसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा है क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्या है? प्रेरित उत्परिवर्तन लिखा है। ठीक है, मुझे भी इसको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा सही से ये आया नहीं है, प्रिंट नहीं है। तो प्रेरित उत्परिवर्तन लिखा है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ठीक है, आर वेरी कॉमन इन। तो जो इंड्यूस्ड है इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, इंड्यूस्ड म्यूटेशन या फिर प्रेरित उत्परिवर्तन में बहुत आम है। तो क्या है आम, कॉमन है जो चीज़? तो इसका सही आंसर जो है साथियों वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसमें दिया है, ये लिखा है सीरियल क्रॉप्स, धान्य फसलें, मिलेट क्रॉप, मोटे अनाज वाली फसलें, पल्स क्रॉप, दलहनी फसलें। तो ये सभी जो है, सभी आपकी जो है कॉमन है। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जो उत्परिवर्तन है या म्यूटेशन है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्रीन पर क्योंकि ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। तो म्यूटेशन या फिर जिसको हम उत्परिवर्तन बोलते हैं, ये किसने दिया था? तो ये ह्यूगो डी वराइज ने दिया था, याद रखिएगा, किसने? ह्यूगो डी वराइज ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। ह्यूगो डी वराइज ने दिया था क्या? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन किसने दिया था? हिंदी में थोड़ा सा दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, ह्यूगो डी वराइज ने दिया था, ह्यूगो डी वराइज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीएनए की दोहरी कुंडलिनी संरचना का प्रस्ताव किसने दिया था? तो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। 37 का ऑप्शन ए, वाटसन एवं क्रिक एवं विल्किंसन ने दिया था क्या? जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या दोहरी कुंडली संरचना है डीएनए की। अगला क्वेश्चन है, डीएनए इज पॉलीमर ऑफ, डीएनए का बहुलक है। 38 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए का बहुलक कौन है? न्यूक्लियोटाइड्स। अगला है, जीन्स आर जनरली कंपोज्ड ऑफ, तो जीन सामान्यतः डॉट 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 से बने होते हैं। किससे बने होते हैं जीन? 39 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, डीएनए से बने होते हैं जीन। जीन डॉट 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 की आणविक इकाई है।
जीन इज मॉलिकुलर यूनिट ऑफ, तो किसकी मॉलिकुलर यूनिट है जीन? 40 का ऑप्शन ए सही है, अनुवांशिकता या हेरिडिटी। अगला है कोशिका द्रव्य वंशागति के लिए उत्तरदायी जीन है। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज, तो क्या है? 41 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, कोशिका द्रव्य वंशागति के लिए उत्तरदायी जीन प्लाज्मा जीन भी है, अतिरिक्त, एक मिनट रुकिएगा साथियों, थोड़ा सा 1 मिनट प्लीज़। हाँ, तो खुल के आ गया है। तो क्वेश्चन था कोशिका द्रव्य वंशागति के लिए उत्तरदायी जीन है, तो कौन है? तो प्लाज्मा और अतिरिक्त केंद्रीयकृत साइटोसोल और उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 41 का। अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, विसंयोजन का नियम डॉट 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 भी कहलाता है। 42 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या? युग्मकों की शुद्धता का नियम कहलाता है। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या कहलाता है? विसंयोजन का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, अगला है अनुवांशिकता का भौतिक आधार क्या कहलाता है? फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी इज टर्म्ड एज, तो क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका 43 का, क्या? ये तो भाई इंग्लिश में कुछ और दिया, हिंदी में इसका गुणसूत्र है, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर जर्म प्लाज्म देखिए, ये यहाँ पर इसका मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर भी आप क्रोमोजोम लिख लीजिए। ठीक है, क्रोमोजोम लिख लीजिए, ये क्रोमोजोम है, ऑप्शन बी इसका सही है, क्रोमोजोम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्लावर कलर इन प्लांट्स इज आ, तो पौधों में फूलों का रंग एक है, तो क्या है? गुणात्मक लक्षण है या मात्रात्मक लक्षण है? पौधों में फूलों का रंग, तो 44 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये आपका क्वालिटेटिव ट्रेट है, यानी गुणात्मक लक्षण है। एक बात और याद रखिएगा, जो क्वालिटेटिव ट्रेट होता है वो एक निश्चित या कम जीन के थ्रू जो है डिटरमाइन होता है या नियंत्रित या कंट्रोल होता है। क्या? कम जीन होते हैं इसमें, कम जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, मतलब एक लिमिटेड जीन इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टर जितने भी होते हैं, जैसे कि फूलों का कलर। और जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि आपका सीड का शेप हो गया, ठीक है, सीड का शेप वगैरह जी क्या है, ये क्वांटिटेटिव हैं, क्वांटिटेटिव। तो इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल जीन बोलते हैं इसको, मल्टीपल जीन। तो इस पर मल्टीपल जीन इसमें होते हैं, इसमें केवल सम जीन होते हैं, कुछ जीन होते हैं, ठीक है, जिसको हम ओलिगोजीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो आपका क्वालिटेटिव हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 45, पौधों में युग्मक डॉट डॉट होते हैं, तो गैमेट्स इन प्लांट्स आर, कौन क्या होते हैं? 45 का ऑप्शन बी सही है, हैप्लॉइड होते हैं। अगला है यार, ये क्या हुआ, 1 मिनट प्लीज़, 1 मिनट। ओके, 45 पर थे हम, मुझे याद है, हाँ इसका हम बता चुके थे, ये ऑप्शन बी आपका अगुणित या हैप्लॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 कि सह प्रभाविता दर्शाने वाला जीन है। आ जीन शोइंग कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस कौन सा जीन दर्शाता है? बोथ एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन द हेट्रोजीनियस, तो क्या हो जाएगा? मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ आपको, 46 का ऑप्शन ए ही सही है कि दोनों विकल्पी जो सह प्रभाविता है या कोडोमिनेंस को दर्शाने वाला है, क्या है? दोनों विकल्पी स्वतंत्र रूप से विषम युग्मीय में व्यक्त होते हैं। आपने देखा होगा, देखो मैं आपको सही कोडोमिनेंस का बिल्कुल सही वो बताता हूँ विश्लेषण करके। आपने देखा होगा कि कोई दो लक्षण साथ में उभर कर आए, कोई दो लक्षण, उसको हम कोडोमिनेंस बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी डॉग को या आपने किसी भी काऊ को देखा होगा कि उसमें जो है डबल कलर होता है, डबल कलर देखा होगा आपने, डबल कलर होता है, या फिर उसको हम बोलते हैं कि उस पर बोलते हैं कि वो चित कबरा सा है, ठीक है, मतलब कबरा बोलते हैं उसको, कबरा टाइप का है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, जिसमें उसको हम कोडोमिनेंस का ही उदाहरण बोलेंगे उसको। जैसे कि मल्टीपल कलर आ जाते हैं, आपने गाय देखा होगा, गाय में कई गाय की नस्लें ऐसी होती हैं जिनमें कि अगर आप देखेंगे तो विदेशी गाय की नस्ल है हॉस्टन फ्रीजियन, ठीक है, उसमें भी होता है ऐसा, ठीक है। तो ये है आपका कोडोमिनेंस होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है इसका, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रायिकता का नियम किसने दिया? तो प्रायिकता का नियम किसने दिया था? तो इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 46 लाप्लास ने दिया था, ठीक है। अगला है
द टर्म एलील इज ऑल्सो नोन एज, तो एलील को हम किस नाम से भी जानते हैं? 48 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। जो एलील है, पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि एलील क्या है, तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। ये क्या लिख दिया मैंने, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है क्या एलील, या फिर बोल सकते हैं जीन का विकल्पी रूप है, जीन का ये विकल्पी और रूप है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है? देखिए रक्त का भी आपका क्वेश्चन आ गया है। 49 का ऑप्शन डी है, जो ए बी है वो सभी से रक्त को, जितने दिए गए हैं इन सभी से रक्त को प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन डी इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जीन्स आर लोकेटेड, ठीक है, जीन कहाँ पर स्थित होते हैं? तो सही उत्तर साथियों इसका जो हो जाएगा 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा। जीन्स जो होते हैं वो ऑन क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्रों पर होते हैं।